जैसा कि आपको पता है कि अभी-अभी धुरंधर मूवी आई है और उस मूवी में बहुत ज़्यादा बलूच और बलूचिस्तान का डिस्कशन हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बलूचिस्तान है कहाँ पर और वहाँ का इश्यू क्या है और उसका वर्ल्ड में इम्पोर्टेंस क्या है। तो बलूचिस्तान एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, स्टेट है, जो कि उसके वेस्टर्न पार्ट में आता है, जो कि अपना बॉर्डर अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध और पंजाब और नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जिसे खैबर पख्तूनख्वा भी कहा जाता है, उससे शेयर करता है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है, पर यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है और ये एक माउंटेनियस रीजन कहा जा सकता है। इसकी इम्पोर्टेंस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मिनरल्स नेचुरल रिसोर्सेज कहीं पाए जा सकते हैं तो वो बलूचिस्तान में है। यहाँ पर गोल्ड, कॉपर के बहुत सारी माइंस हैं। दूसरा इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पर एक ग्वादर पोर्ट है, जो जहाँ से पाकिस्तान का 50-60% जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो ग्वादर पोर्ट से ही होता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तीसरी इम्पोर्टेंस है जो सीपेक कॉरिडोर है। सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो कि ग्वादर पोर्ट को चाइना से कनेक्ट करेगा। ये हमारे पीओके इलाके से भी गुजरता है और इसी कारण से इंडिया सीपेक का विरोध करता है। पर इस पे लगातार काम आजकल तो इस पे काम नहीं हो पा रहा है ढंग से, क्योंकि यहाँ पे कई सारे इश्यूज हैं जो कि हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और उसकी ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बलूचिस्तान का रहता है। पर यहाँ पर कई सारे इश्यूज पाए जाते हैं, जिसके कारण से हम आए दिन सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी और यहाँ पे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है या फिर जो यहाँ से बलूचिस्तान की लिबरेशन पाकिस्तान से चाहते हैं, उनके बीच में कई सारे क्लैशेस होते रहते हैं। जैसे कि रिसेंट में कई सारे टेररिस्ट अटैक्स हुए, जैसे कि क्वेता की एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। वो सब एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं। इसको हम वीडियो में आगे भी कवर करेंगे। तो बलूचिस्तान का इलाका पाकिस्तान में बहुत ही कम पॉपुलेशन को होल्ड करता है, जिसके कारण से कई सारी नेग्लिजेंस से होके गुजरता है। इसके पास कई सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं और कई सारे इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट जैसे कि ग्वादर पोर्ट जैसी चीज़ें हैं। पर भी इस इन इकोनॉमिक और नेचुरल एडवांटेजेस का बेनिफिट यहाँ के लोगों को उतना नहीं मिल पाया है जितना कि पंजाब, जो कि पाकिस्तान का सबसे पॉपुलस स्टेट है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट स्टेट पंजाब को कहा जाता है। और इस कारण से बलूचिस्तान में कई सारी ग्रीवियंसेस हैं। तो बलूचिस्तान में सबसे पहला ग्रीवियंसेस है, क्योंकि 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान एक नया देश बन करके आया, उस समय बलूचिस्तान एक नया अलग किंगडम था और इन्होंने भी अपने आप को एक इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी थी। पर पाकिस्तान के पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रेशर के कारण बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ जुड़ गया और इसका ग्रीवियंस वहाँ के लोगों में आज भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग मानते हैं कि ये जो बलूचिस्तान का पाकिस्तान के साथ हुआ, ये जायज़ और लोगों के मन के मुताबिक नहीं, जबकि ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रेशर के कारण हुआ। दूसरा प्रॉब्लम जो कि हमने वीडियो में पहले भी डिस्कस किया कि यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का फ़ायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिल करके ज़्यादातर पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में, जैसे खासकर पाकिस्तान को ज़्यादा मिला है। और जो मिलिट्री ऑपरेशंस और यहाँ के जो भी प्रोटेस्ट और ये सब होते हैं, इसको मिलिट्री के थ्रू पाकिस्तान मिलिट्री डील करती है इन सब चीज़ों से और बहुत ही वॉयलेंस के साथ इन सब चीज़ों को, प्रोटेस्टों को दबाया जाता है। इसके कारण से वहाँ के लोगों में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पावर के खिलाफ कई सारा ग्रीवियंसेस है।
सेकंड फोर्थ प्रॉब्लम निकलता है जो कि पाकिस्तान की सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज है, जो कि ज़्यादातर बेनिफिट पंजाब में लिमिट कर देती हैं, जो कि पॉलिसीज़ को बलूचिस्तान की लोकल आइडेंटिटी और कल्चरल सिग्निफिकेंस को मेंटेन करते हुए रहना चाहिए था, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। इसका सबसे पहला इम्पोर्टेंट इसका एक एग्जांपल है वन यूनिट पॉलिसी, जो कि पाकिस्तान के एक और बंटवारे जिसको ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बंटवारे से पहले हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश जो कि उस समय ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा थी और उसकी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को कम करने के लिए पाकिस्तान जो कि वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे, इसको कम करने के लिए पूरे पाकिस्तान को एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके कारण से बलूचिस्तान की जो ग्रीवियंसेस थे और जो लोकल आइडेंटिटी थी और उनके जो प्रॉब्लम्स थे, उसको कम एड्रेस मिलने लगा, क्योंकि एक एज अ होल जब पाकिस्तान एक यूनिट जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान है वो एक यूनिट की तरह जब सामने आया, तो जो जैसे कि आपको पता ही चल गया है कि पंजाब का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा था इस कारण से, और पॉपुलेशन ज़्यादा थी इस कारण से बलूचिस्तान के कई सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस सही से नहीं किया गया। इसके कारण से बलूचिस्तान में BLA, बलूच लिबरेशन आर्मी जैसी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हुए, जो कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बना देना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों का हमें एग्जाम्पल मिलता रहता है, जैसे कि जो अभी जाफ़र एक्सप्रेस जो कि क्वेटा से चल करके एक ट्रेन निकलती थी, उसको हाईजैक कर लिया गया था, जिसमें कई सारे बताया जाता है कि कई सारे लोगों की जान गई, और पाकिस्तान आर्मी ने उस चीज़ को एक ऑपरेशन लॉन्च करके कंट्रोल किया। तो अब जानते हैं कि इंटरनेशनल जो डिफरेंट मेजर कंट्रीज़ हैं उनका क्या इस इस पॉइंट पर क्या स्टैंस है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान। पाकिस्तान इन एक्टिविटीज़ को एक टेररिस्ट एक्टिविटी के तौर पे ट्रीट करता है, और इन एक्टिविटीज़ का ब्लेम वो इंडिया पे डालता है कि इंडिया इन चीज़ों को प्रमोट करता है अपने बैक चैनल्स के थ्रू। इंडिया स्टैंड्स को इस चीज़ को खरे से नकारता है, और इंडिया इसे पाकिस्तान का एक इंटरनल मैटर कह करके अवॉइड करता है, और पाकिस्तान के इंटरनल मैटर में नहीं कुछ भी बोलना चाहता है। वहीं हम देखते हैं कि चाइना जो कि सीपेक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है, और सीपेक का सबसे बड़ा हिस्सा जो कि बलूचिस्तान से होके गुजरता है, इस कारण से बलूचिस्तान की इम्पोर्टेंस चाइना के लिए भी बहुत ज़्यादा है, और वो इसीलिए बलूचिस्तान में स्टेबिलिटी चाहता है, जिससे उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे। यूएस जो कि नया एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर के तौर पर बन करके सामने आ रहा है, जैसे कि रिसेंटली $1.2 बिलियन का लोन पाकिस्तान को ग्रांट किया गया है बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मटेरियल्स को एलिमेंट्स को ढूंढने के लिए। तो इससे पता चलता है कि यूएस भी बलूचिस्तान में इन्वेस्टेड है, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को यूएस ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर कर रखा है। तो ये है मेजर प्लेयर्स, मेजर कंट्रीज का इस बलूचिस्तान के ऊपर उनका स्टैंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe. Thank you.